जय राम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम सुबह के 6 बज रही है, 6:30 बज चुके हैं और हम श्रीमद् भागवत कथा और श्री करुणासागर का पाठ करेंगे रोजाना। और आज की शुरुआत 2026 की स्टार्ट करेंगे। एक पन्ना रोज श्रीमद् भागवत कथा का और करुणासागर का एक पन्ना रोज पढ़ेंगे हम। राम जी राम। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समवेता युयुत स्वा। राम गुरुदेव जी जंत काल के वंद विघ्न हरण मंगल करन रामदासान। राम इष्ट आधार बल राम आस विश्वास राम भरोसे रब रहा निर्भय रामदास। ये गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र है हमारा गाइस। और इसका हिंदी है, श्री दयालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे तो एकमात्र राम महाराज का इष्ट है और उन्हीं का आधार आश्रय तथा बल है। मुझे राम नाम का ही पूर्ण विश्वास तथा उन्हीं से मैं आत्मद्वार की आशा करता हूँ। यह रामा श्री रामदास जी महाराज का दास अनुचर अर्थात यह दयाल वाल जगत में एकमात्र राम महाराज के ऊपर निर्भय होकर पूर्णतः निर्भीक भाव से विचरण कर रहा है। विशेष बात, गुरुवाणी में यह मंत्र यात्रा प्रवास का मंगल में मुख्य मंत्र है। यह प्रवास प्रारंभ करते समय इन मंत्र का 3 बार उच्चारण कर एवं गुरु भगवान को प्रणाम करके प्रवास प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रवास काल में आने वाले अनेकों कष्ट सहज भाव से दूर हो जाते हैं। वो ये इसी प्रकार से मंत्र सारे रोज पढ़ते जाएंगे अपन। राम राम लिखने की, इसको हम डेली लिखेंगे। अध्याय पहला, तो हम विस्तार करते हैं इसका। पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा अनुसार आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने राजा आधा राज्य तो क्या थी कि सुई नोक जितनी जमीन बिना युद्ध के देनी स्वीकार थी कि सुई नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं किया था। पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब बेता युत्स्वा मम का पंडा वश्य किम कुर्बत सज्जय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यह तपस्या की थी। यज्ञपि धर्म कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द, यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। जीवन में और पूरे संसार में प्रातः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं को आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। या कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों को कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। कुरुक्षेत्र, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों को उद्धार हो जाए और कल्याण हो जाए। अतः कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। हमें धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ में धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद में से मां लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। तो किसने ये 18वां अध्याय पढ़ा है कमेंट में करके बताना। मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने शुरुआत की है। संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र दोनों पद में से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य विषयों में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक में गाइस क्या लिखा है बताना कमेंट करके। सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज प्राप्ति की ही थी। वह राज प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो या चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडव में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम
चाहे जैसा भी जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ की आज्ञा पालन स्वरूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु बने थे। ओम का पांडव पांचेय पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव सुनिश्चित अनुसूची का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ ममका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए ममका और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया था, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्योदी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में मूल्यों में पांडवा पद के साथ एब पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है था, उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? ममका और पांडवा, इनमें से पहले ममका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वां श्लोक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य मन में पांडवों के प्रति दृश्य पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों का नाम लिए। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडव पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेनाओं का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग प्रारंभ कर देंगे। कुर्बत किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस पहला श्लोक और अर्थ समाप्त हो चुका है। और हम गुड मॉर्निंग गाइस। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ कृम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता। परिशिष्ट भाव, मेरे पुत्र ममका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। जिसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है। ऐसे ही ममका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा अजागृत हुई, जिससे भगवत्या रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। तो गाइस, पहला श्लोक का पूरा अर्थ अपने जान लिया है। अब कल हम दूसरे अध्याय के दृष्टबातु पांडव निका ब्रह्म दुर्गेता नष्ट, ये वाला पूरा पढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए राम जी राम। गाइस देखो।